बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद रियल नंबर्स की मदद से जो लाइन बनती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, वो लाइन हम कैसे ड्रा करते हैं, और उस रियल लाइन के जो अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करें तो हर पार्ट्स को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रियल नंबर्स से पहले बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप डिफरेंट नेम देते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है तो उसके नंबर्स, और उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर था, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल। तो इन सारे सेट से जो बड़ा सेट बनता है, सारे एलिमेंट्स को मिला के जो एक सेट बनता है, सारे नंबर्स को मिला के एक जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल्स का सेट कहते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल आप जानते हैं क्या होते हैं, जो 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हो। सेट ऑफ इंटीजर कौन से होते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। उसके बाद रैशनल्स का आपने सेट पढ़ा हुआ है। तो रैशनल में आपने सिंपल उसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और जिनको P/Q की शक्ल में ना लिख सकें उनको इर्रेशनल कहते हैं। और रैशनल और इर्रेशनल का सेट का अगर यूनियन किया जाए इन सेटों का, तो हमें जो सेट मिलता है उसको हम सेट ऑफ रियल कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर आर नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल सच एज -3/4 इज इक्वल टू -0.75000 एंड सो ऑन, डॉटेड लाइन आगे लगा दिया मैंने, और 1/3 इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.4142 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के मैंने नंबर्स दिए हैं। तो उसने क्या बोला है, ऐसे नंबर जिनको हम डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ऐसे नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। तो इन्हीं नंबर्स में रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। तो रैशनल और इरेशनल की पहचान आप कैसे करेंगे डेसिमल फॉर्म से, अगर आपका डेसिमल पार्ट यानी इशारिया के बाद वाला हिस्सा किस तरह के नंबर्स पर मुश्तमिल हो। अगर इशारिया के बाद वाला हिस्सा फाइनाइट नंबर्स पर मुश्तमिल हो तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और अगर इशारे के बाद वाला हिस्सा फाइनाइट ना हो, इनफिनाइट हो, तो इनफिनाइट नंबर पे फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। कैसे कि नंबर्स क्या हों, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटेड हो, मतलब कोई 1 या 2 या 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। लाइक 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड एलिमेंट, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि 4, 1 इशारे के बाद 4, 1, 4, 2 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे एलिमेंट्स में रिपीटिशन भी नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन करने से हमें जो सेट मिलता है वो रियल सेट कहलाता है। तो इसलिए जिस तरह के भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इन सेटों को, इन एलिमेंट्स को, इन नंबर्स को मिला के हमें एक लाइन मिलती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। तो रियल लाइन की डेफिनेशन क्या है, द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली, द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है, रिप्रेजेंट, द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड geometrically as point on a number line is called the real line। यानी रियल नंबर्स को लाइन पे जाके पॉइंट्स की फॉर्म में अगर हम ड्रा कर दें और उन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो जो हमें एक ग्राफ मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है
0 तो ये लाइन पे ये एक पॉइंट को शो करेगा। इसी तरह दूसरा नंबर है 1/3 तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। इसी तरह 2। तो ये सारे नंबर जितने भी रियल नंबर हैं अगर हम उनका ग्राफ बना लें, ठीक है, उन पॉइंट्स की शक्ल में हम उनको ड्रा कर दें और उन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमें जो ग्राफ मिलेगा एक लाइन मिलेगी और उसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। उस रियल लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं या आर को, कैपिटल आर को बोल्ड करके लिख दें तो उसका मतलब भी होता है कि वो सेट ऑफ रियल के लिए नोटेशन यूज़ हो रही है। इसके बाद कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इनइक्वलिटीज़ के, क्योंकि सेट ऑफ रियल में हम आगे इन्हीं की मदद से हमने इनइक्वलिटीज़ का सोल्यूशन पढ़ना है। तो इनइक्वलिटीज़ के कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इनइक्वलिटीज़। इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर, यानी इनइक्वलिटी में नंबर यूज़ होंगे तो उसने बोला है कि अगर ए बी सी कोई रियल नंबर है। इनइक्वलिटीज़ और इक्वेशन, इन इक्वेशन या इनइक्वलिटीज़ में क्या फ़र्क है? इक्वेशन होती है कि अगर एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का सिंबल यूज़ हो रहा हो तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। और अगर इनइक्वलिटी एक्सप्रेशन के दरमियान इनइक्वलिटीज़ के सिंबल यूज़ हो जाएं, मीन्स लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल 0, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम इनइक्वलिटी कहते हैं। तो इनइक्वलिटीज़ को सोल्यूशन मालूम करने के लिए हमने आगे इसका प्रोसेस देखना है। तो इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई इनइक्वलिटी है और उसमें ए बी सी आर रियल नंबर यूज़ हो रहे हैं तो वो कहता है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ये एक इनइक्वलिटी है, ठीक है। और हम इसके साथ कोई पॉजिटिव नंबर, यानी हमने इनइक्वलिटी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये कैसे करनी होती है, तो वो कहता है कि अगर हम क्या करें कि इन नंबर के साथ सेम नंबर को क्या करें, ऐड करें दोनों तरफ, पॉजिटिव नंबर को कोई भी नंबर आप रियल नंबर ऐड करें तो a प्लस सी और इधर भी ऐड कर दें c, तो a प्लस सी का आंसर लेस देन रहेगा b प्लस सी इसके, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें दोनों तरफ नंबर तो फिर भी ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें देन भी ये जो है साइन ये सेम रहेगा, ठीक है। बट अगर कोई नेगेटिव नंबर, जहाँ पे c पॉजिटिव रियल नंबर था, यहाँ पे c लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कोई नेगेटिव नंबर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे यूज़ करें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर पहले लेस देन है तो वो फिर ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, पहले अगर ग्रेटर देन है तो फिर वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद एक स्पेशल केस है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, कोई रियल नंबर है और उनमें ये वाली इनइक्वलिटी है कि ए लेस देन बी, तो अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा। पहले ए बी से लेस था ना, तो -a और -b में क्या बन जाएगा, -b लेस हो जाएगा a से। अगर कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन 0 है तो उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो वो फिर भी 0 से ग्रेटर ही रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव होगा तो वो ग्रेटर ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाइए a ग्रेटर देन 0। इसके बाद है इफ़ a एंड b आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव देन, यानी अगर आपके पास a और b कोई से दो रियल नंबर हैं या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा कि अगर a b से लेस है तो इनका जब हम इन्वर्स करेंगे तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, अगर पहले ग्रेटर देन है तो ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने दी है, 2 इज लेस देन 3, इनका रेसिप्रोकल करें तो 1/2 और ये 1/3 हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन में ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे इंटरवल्स की तरफ। तो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल की डेफिनेशन देखें, अ सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल, कि रियल लाइन का कोई भी सबसेट, रियल लाइन एक लाइन थी, उस लाइन का कोई भी सेगमेंट हम लें तो वो सेगमेंट क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। जैसे हम सेटों में सबसेट लेते थे तो इसी तरह यानी उस सेट का कुछ हिस्सा ले के अलहदा से सेट बना लिया जाए तो वो पहले सेट का सबसेट कहलाता था। इसी तरह रियल लाइन का अगर आप कोई हिस्सा यूज़ करें तो वो जो आपको हिस्सा मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। तो इस लाइन का कोई भी आप हिस्सा लें तो वो क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। तो इंटरवल की डेफिनेशन है, अ सबसेट ऑफ द रियल लाइन इज कॉल्ड एन इंटरवल, ठीक है। सॉल्विंग द इनइक्वलिटीज़, इनइक्वलिटीज़ जब हमने सॉल्व करनी है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटरवल और इंटरवल ऑफ नंबर्स दैट सेटिस्फाई एन इनइक्वलिटी इज इन x इज कॉल्ड सॉल्विंग द इनइक्वलिटी। जैसे कि आप इक्वेशंस को हल करते थे, उसके रूट्स निकालते थे, तो इसी तरह इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन भी होता है
तो इनइक्वलिटीज़ का जो सोल्यूशन है वो आपको इंटरवल फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन होता है इनइक्वलिटी का वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो वो इन्फिनाइट सोल्यूशन, चूँकि रियल लाइन पे अगर हम बात करें, इसका छोटा सा भी आप टुकड़ा लें 1 और 2 का दरमियान ये वाला हिस्सा भी अगर लें तो इसमें इन्फिनाइट नंबर्स हैं, तो इसलिए हम इसके लिए 1 और 2 के लिए इंटरवल यूज़ कर देंगे। तो ये पूरा एक आप इंटरवल आपके पास मिलेगा, तो वो इंटरवल जो है वो क्या कहलाता है, सॉल्विंग द इनइक्वलिटीज़, यानी इनइक्वलिटीज़ का सोल्यूशन मालूम करने के लिए आप इंटरवल बनाएंगे। नोटेशन क्या यूज़ होती है इंटरवल के लिए, ये एक नोटेशन मैंने यूज़ की है, एक ये और ये सारे के सारे क्या हैं, सब इंटरवल हैं रियल लाइन के, ठीक है। तो इनमें देखें कि क्या पहचान, मतलब किस तरह के नंबर्स होंगे इनमें ए से बी। तो इनमें देखें कि जो ए और बी है ना, जहाँ पे जितने भी इंटरवल यूज़ हो रहे हैं, तो जहाँ पे भी ए और बी लिखा हुआ है तो इनको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंड्री नंबर, यानी जितने भी इंटरवल में ए और बी यूज़ हो रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री नंबर कहते हैं। और इनके दरमियान वाला जो हिस्सा है उनको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस इंटरवल। क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है। इसी तरह ये ए और बी बाउंड्री नंबर और इनके दरमियान इंटीरियर पार्ट, ठीक है। ये बाउंड्री नंबर और इंटीरियर पार्ट, ये बाउंड्री नंबर और ये इंटीरियर पार्ट इनके दरमियान में। क्योंकि अगर हम बात करें इंटरवल की 1 से 2 तक की भी, तो 1 और 2 दो नंबर हैं, और 1 से आगे जितने भी रियल नंबर हैं और 2 से पहले जितने भी रियल नंबर हैं वो इस इंटरवल का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पार्ट कहलाएगा, ठीक हो गया। तो अगर हम इसको नोटेशन, सेट नोटेशन में लिखें तो इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे, तो इस इंटरवल को हम क्या लिखेंगे, यानी अगर इसके ए और बी ये इंटरवल था 1 से 2, तो इसके दरमियान इन्फिनाइट नंबर्स हैं, तो उन सारे नंबर्स के लिए मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स, यानी इसके सारे जो नंबर हैं ना उनको मैं एक्स बोल रहा हूँ। तो वो एक्स कैसा होगा, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, तो x ग्रेटर आर इक्वल ए, लेस आर इक्वल बी। अगर ये क्लोज ब्रैकेट यूज हुई है तो आप ये इक्वल लगाएंगे साथ, ठीक है। तो x ग्रेटर आर इक्वल ए, लेस आर इक्वल बी मीन्स के इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो a और a से ग्रेटर, b और b से लेस हैं। अगर ये वाली है स्मॉल ब्रैकेट यूज हुई है तो आपने जस्ट लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है, यानी x ग्रेटर देन a बट लेस देन b, यानी a से आगे और b से पहले वाले जो नंबर हैं उनका सेट। इसी तरह ये इंटरवल है, एक तरफ से हाफ है एक तरफ से क्लोज है, तो जहाँ से क्लोज है मैंने इक्वल लगा दिया और जहाँ से ओपन है मैंने लेस देन। इस तरह इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। इन दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं हाफ ओपन या हाफ क्लोज, ये दोनों में से आप कोई एक वर्ड बोल सकते हैं, हाफ ओपन या हाफ क्लोज। तो ये वाला जो इंटरवल है मीन्स के इसमें ए और बी नंबर शामिल हैं, यानी ए और बी की जगह जो भी नंबर होगा रियल का, यानी फॉर एग्जांपल 1 से 2 है तो 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और इनके दरमियान वाला ऐसा। अगर ये वाला ओपन इंटरवल में जो है, क्योंकि बात हुई है ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मीन्स अगर 1 और 2 इंटरवल था 1 से 2 तक, तो 1 और 2 इसमें शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। इसी तरह जिस तरह हाफ ओपन या हाफ क्लोज में जिस तरफ से क्लोज होगा वो वाला नंबर शामिल होगा सॉल्यूशन में, और जो वाला नंबर जिस साइड पे स्मॉल ब्रैकेट है वो वाला नंबर शामिल नहीं होगा सॉल्यूशन में। आगे इनकी नोटेशन लिखी गई है, ग्राफ बताया गया है कि हम इसका जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली कैसे बताएंगे। तो सेट डिस्क्रिप्शन, टाइप और फिर उसका पिक्चर यानी ग्राफ, ठीक है। तो ये देखें x सच दैट x ग्रेटर देन a बट लेस देन b, अभी बताया है कि ये इस तरह के इंटरवल जो होता है जिन दोनों तरफ से स्मॉल तो ब्रैकेट यूज हो तो हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं। तो ये कौन सा इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। अब ओपन इंटरवल के लिए मैंने बताया है कि इसमें a और b सॉल्यूशन में शामिल नहीं होंगे, इनके दरमियान वाला हिस्सा शामिल होगा। तो ये लाइन पे जाके देखें तो मैंने a और b के ऊपर, यानी ये a था लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और मैंने कहीं पे हमारी डिस्कशन चल रही थी इंटरवल्स के ऊपर, तो किस इंटरवल्स को हम क्या नेम देते हैं, तो आपको समझा दिया है कि इस तरह के इंटरवल को हम क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल, इसको हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल हम बोलेंगे। इसके लिए सेट फॉर्म क्या है, सेट फॉर्म में इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल को x ग्रेटर आर इक्वल ए, लेस आर इक्वल बी। इसके लिए हम x ग्रेटर देन ए, लेस देन बी। इसके लिए जिस साइड से क्लोज है वहाँ पे इक्वलिटी लगा देंगे और जिस साइड से ओपन है उसमें जस्ट लेस देन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह तो हम क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि बाउंड्री नंबर भी शामिल होते हैं, ठीक है। ये अगर इंटरवल है तो ये इनके बाउंड्री नंबर कहलाएंगे। कोई भी इंटरवल है उसमें जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, सॉरी नंबर ज़ाहिर हो रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं उस इंटरवल के बाउंड्री नंबर कहलाते हैं।
कुछ उसका जो सेट बनेगा सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है, यानी जिन एलिमेंट्स पे, जिन नंबर्स पे वो मुश्तमिल होगा इंटरवल, तो अगर इंटरवल क्लोज है तो बाउंड्री नंबर भी उसमें शामिल होंगे और उनके दरमियान का हिस्सा जिसको हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर इंटरवल आपका ओपन है तो उसमें बाउंड्री नंबर शामिल नहीं होते। इसके बाद मैंने आपके सामने कुछ ली हैं कंडीशन इसकी। सेट डिस्क्रिप्शन, यानी किसी भी इंटरवल को हम सेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिर आगे उसकी टाइप बताएंगे कि वो ओपन है, क्लोज है, हाफ ओपन है, जो भी है। फिर उसको मैंने फिगर उसको ड्रा किया, उसकी पिक्चर ड्रा की है कि जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे है एक सेट है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। तो ये वाला जो सेट है ये किन नंबर्स पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे जो x है ना, ये क्या है, नंबर्स को शो कर रहा है, ठीक है। इस सेट के सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे x। अब x पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि ग्रेटर देन a बट लेस देन b, के रियल नंबर का कौन सा पार्ट होगा, कैसे नंबर्स हो सकते हैं। तो x ग्रेटर देन a बट लेस देन b, यानी a से ग्रेटर और b से लेस, तो ये कौन सा इंटरवल बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा। ये वाली टाइप बन रही है, ठीक है। तो टाइप में हम क्या बोलेंगे, ओपन। आगे जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया है तो रियल लाइन पे मैंने जाके पहले चेक किए कि ए और बी कहाँ पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल ए और बी की जगह अगर हम 1 1 कर लें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट समझ लें, ठीक है। तो 1 और 2 यानी ए और बी लाई कर रहे हैं लाइन के ऊपर। तो इस पर अगर गौर करें तो मैंने ए के ऊपर और बी के ऊपर होल बना दिए, मीन्स के लाइन का ये वाला हिस्सा हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ठीक है। ए से आगे और बी से पहले, यानी ए से ग्रेटर और बी से लेस वाला जो लेस वाले जो नंबर्स हैं वो इस इंटरवल का पार्ट है, हिस्सा है, इंटीरियर पार्ट यानी जो है। उसके बाद x ग्रेटर आर इक्वल लेसर इक्वल बी, ठीक है। इसमें यानी x ऐसा है कि a के इक्वल भी हो सकता है, a से ग्रेटर, b के इक्वल हो सकता है और b से लेस। तो ये क्लोज इंटरवल मैंने इसके लिए बनाया। तो यहाँ पे देखें तो मैंने इसको a और b के ऊपर होल नहीं बनाया क्योंकि इसमें बाउंड्री नंबर भी शामिल है। ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो सेट है, इसके जो नंबर्स हैं उनमें a और b भी इंक्लूड है, मतलब बाउंड्री नंबर, और इनका इंटीरियर पार्ट भी शामिल है। उसके बाद x ग्रेटर आर इक्वल a लेस देन b, यानी जहाँ से एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है, तो इसके लिए आप हाफ ओपन या हाफ क्लोज यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जिस साइड से वो क्लोज था उसके ऊपर मैंने डॉट लगाया है, ठीक है, और उससे आगे जिस साइड से वो ओपन है इसके ऊपर मैंने होल लगा दिया है। सेम इसी तरह x ग्रेटर देन a, तो a से ग्रेटर की वैल्यू, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसमें a शामिल नहीं होगा, a से आगे। फॉर एग्जांपल अगर हम x इक्वल टू x ग्रेटर देन 2 कहें तो हमारा जो सोल्यूशन होगा इसका इंटरवल में, यानी इसका इंटरवल के जो नंबर हैं वो कैसे होंगे, 2 से ग्रेटर। फॉर एग्जांपल ये 2 है तो 2 से आगे की जितनी भी वैल्यू है, 2 से प्लस के इन्फिनिटी तक। उसके बाद सेट ऑफ रियल की अगर बात करें तो पूरा रियल नंबर जो होता है ये क्या होता है, ये इसको हम हाफ बोथ ओपन एंड क्लोज, इसको हम ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं, क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं, और ये इसका ग्राफ है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इनइक्वालिटीज़ को कैसे इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन प्रोसेस वही है जैसे हम किसी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते थे कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। तो इनइक्वालिटीज़ में हमने असल में एक इंटरवल ढूंढना होता है कि जो उसका सॉल्यूशन सेट कहलाता है, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल मैंने लिया है 2x - 1 और लेस देन x + 3, और दूसरी एग्जाम्पल है -x/3 लेस देन 2x + 1। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू बताएं कि हमारा कौन सा इंटरवल है सेट ऑफ रियल्स की, वो कौन सी वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करती हैं। सेम उसी तरह जैसे आप रूट्स निकालते थे इसी तरह तो x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 2x - 1 इज़ लेस देन x + 3। तो यहाँ से x की वैल्यू बनानी है तो सबसे पहले मैं इस 1 को ख़त्म करूँगा, तो दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x - 1 लेस देन x + 3, 1 ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो 2x लेस देन, यहाँ पे 1 इसके साथ ऐड होकर इसको 4 कर देगा। उसके बाद दोनों तरफ से x को सब्ट्रैक्ट करें तो 2x - x इज़ लेस देन x - x + 4, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा 2x - x और लेस देन 4। मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, x लेस देन 4, यानी 4 से जितनी भी छोटी वैल्यू है सेट ऑफ रियल पे 4 से स्मॉल जितनी भी वैल्यू है वो इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। मीन्स द सोल्यूशन सेट इज द ओपन इंटरवल। यहाँ पे चूंकि जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल होगा। तो 4 से छोटी जितनी भी रियल वैल्यू है वो बेशक अब यहाँ पे चेक करें तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा।
तो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक इसका क्या है, सोल्यूशन है। उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले आप रियल लाइन ड्रा करें, उस पे जाके देखें कि हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो ये 4 से पहले जितनी भी वैल्यू है ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका सोल्यूशन कहलाएगा। दूसरी इनइक्वालिटी को देखें, -x/3 लेस देन 2x प्लस 1x, बिल्कुल इसी तरह का हमने इंटरवल बनाना है। तो सबसे पहले इस 3 को ख़त्म करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा माइनस का, और यहाँ पे 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये 1 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आप दोनों तरफ से x को ऐड करें, ये 0 हो जाएगा, ये 7x + 3 आ जाएगा। तो 3 को दूसरी साइड पे यानी -3 को दोनों तरफ से ऐड करें तो -3 लेस देन ये -3 दोनों तरफ से जब हमने ऐड किया है तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7x बच जाएगा, तो 7 को ख़त्म करें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ करें तो -3/7 लेस देन x, या x ग्रेटर देन -3/7। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x ग्रेटर देन -3/7। तो ये पहले जाके देखें कि -3/7 रियल लाइन पे कहाँ पे शो हो रहा है। तो -3/7 यहाँ पे देखें, 3/7 नोमिनेटर से डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो मीन्स का इसका जो आंसर है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। तो 0 और -1 के दरमियान कहाँ पे लाई करेगा, आप इस नंबर को देखें, इस नंबर से एक कम इन दो नंबर, यानी आपको पता चल गया कि ये वाला नंबर लिए लाइन पे किस किस नंबर के दरमियान लाई कर रहा है। तो उस नंबर्स के दरमियान आप ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से एक कम करके उतनी लाइन लगा लें इक्वल डिस्टेंस पे। 7 है, 6 लाइन लगा लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये पहला नंबर है 0/7, -1/7, -2/7, तो ये वाला नंबर है -3/7। तो चूंकि यहाँ से इससे बड़ी वैल्यू तो इससे बड़ी वैल्यू, यानी ये वाला सॉल्यूशन है हमारा, यानी इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो -3/7 टू प्लस का इन्फिनिटी, क्योंकि उसने बोला x ग्रेटर देन -3/7, तो इस तरफ से भी ओपन है, और इन्फिनिटी के साथ हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। तो -3/7 टू प्लस के इन्फिनिटी तक हमारा सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर x इज डिफाइंड एज mod of x is equal to x if x greater or equal 0 और -x if x greater than 0। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि आपको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो इस पर कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपकी जो इनपुट है यानी x की जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट करने से अगर आप मॉड के अंदर ही वैल्यू इस तरह की मान रही है ग्रेटर और इक्वल 0, तो आप उस वैल्यू को पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, और अगर वैल्यू मॉड के अंदर ही नेगेटिव बन रही है तो आप उस वैल्यू को, यानी वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को नेगेटिव के साथ लिखेंगे, तो आंसर आपको इसका मिल जाएगा। कैसे, एग्जांपल है मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 देखें, यानी हमारा जो x की जगह वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर और इक्वल 0 इस फॉर्म में, तो आप वैल्यू को लेंगे पॉजिटिव के साथ, यानी प्लस का 5 इज इक्वल टू 5। इसी तरह अगर -6 यूज़ करें तो ये वाली कंडीशन बन रही है, यानी मॉड के अंदर -6, तो -6 0 से क्या होता है, लेस ही होता है। तो आपने वैल्यू को, यानी उस वैल्यू को -x को, यानी -x की जगह क्या है -6 को नेगेटिव के साथ लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा आंसर। इसी तरह मॉड ऑफ x सिंगल वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उस वैल्यू का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करें तो जो आंसर मिलेगा वो इस की x की वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से x आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 1 2 3 एंड 4 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि किसी भी कोई नेगेटिव वैल्यू है उसका जब आप मॉड करेंगे तो यानी आंसर सेम आएगा। कोई भी वैल्यू हो आप उसका डायरेक्ट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें या उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू करें, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल ये अभी देख रहे हैं, अगर 5 है तो उसका आंसर क्या आ रहा है 5, और अगर माइनस का 5 है तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है -(-5 इज इक्वल टू 5। इसी तरह दो नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें या अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करके उनका प्रोडक्ट करें, आंसर सेम आएगा। डिवाइड करके देखें, आंसर सेम आएगा। इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं कि कोई से दो नंबर का सम करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें या दोनों की अलग-अलग करके एब्सोल्यूट वैल्यू और उनको आपस में ऐड करें तो आंसर लेस आर इक्वल, यानी इसका आंसर इससे लेस आ सकता है या इसके इक्वल आ सकता है। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इंटरवल्स, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका इंटरवल कैसे बनेगा कि इफ़ a इज़ एनी पॉजिटिव नंबर देन मॉड ऑफ x, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a इफ़ x इक्वल टू ±a। अभी मैंने आपको बोला है कि अगर 5 रखें तब भी आंसर 5 आ रहा है, माइनस का 5 रखा आंसर फिर भी 5 आ रहा है।
तो इसलिए उसने बोला है कि मॉड ऑफ एक्स यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए आएगी इफ एक्स आपका चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन ए इफ एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, यानी ये जो आपकी इनपुट है, ये वाली जो इनपुट है वो कैसी हो, माइनस ए से ग्रेटर, माइनस ए से ग्रेटर और ए से लेस, माइनस ए से एक्स ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन ए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हमेशा ए से छोटी वैल्यू ही आएगी, यानी इनके दरमियान से लाई करेगी। इसी तरह एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, अगर इवन इंटरवल होगा तो आपको इस तरह की वैल्यू मिलेगी। सेम इनको भी आप देख लें। ठीक हो गया जी। तो ये पार्ट था 2, पार्ट था ये 2 लेक्चर नंबर 1 का। उसके बाद पार्ट 3 भी है, उसको भी आप देख लेना। ठीक है ये स्टूडेंट, तो लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 3 में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें एक एग्जांपल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू 7, यानी हम x की वो कौन कौन सी वैल्यू हैं जो जहाँ पे रखें तो हमें वैल्यू 7 ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करने लगा हूँ। लास्ट पार्ट में हमने इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो बाय प्रॉपर्टी x मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a मीन्स कि अगर इस x की वैल्यू आप ये वाला जो ए आंसर मिलेगा कि इस x की जगह आप पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, यानी यही a के इक्वल आप कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, यानी प्लस का 3 या माइनस का 3, तो आपको आंसर 3 मिलेगा। यानी इस x की जगह अगर आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो भी वही मिलेगा, अगर नेगेटिव नंबर रखेंगे फिर भी वो पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा। तो 2x माइनस 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 7, तो ये लिखा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, यानी ये आपका 7 चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो यही वैल्यू मिलेगी। ये प्रॉपर्टी की मदद से लिखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 7 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 3 को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 2 को दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 है, इस 3 को यहाँ से खत्म करें तो दोनों तरफ 3 को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 3 और माइनस का 7 माइनस का 4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड होके तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। तो इस इनइक्वलिटी का मीन्स कि x की जगह अगर हम 5 रखें या माइनस का 2 रखें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 माइनस 2 ओवर x एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 इनइक्वलिटी है, वहाँ पे इनइक्वेशन थी, यहाँ पे इनइक्वलिटी है। तो इनइक्वलिटी का सोल्यूशन आप जानते हैं कि आपको इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, इंटरवल फॉर्म में, वैसे इक्वेशन का भी इन्फिनाइट सोल्यूशन होते हैं इंटरवल में। ठीक है, तो 5 माइनस 2 ओवर x इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आंसर आएगा। कब, ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन a इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन माइनस a बट लेस देन a, यानी इस a से माइनस a से a के दरमियान कोई भी आप वैल्यू रखेंगे तो आपको वैल्यू a से स्मॉल ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 5 माइनस 2 और x और a की जगह क्या है 1। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2 और x इज ग्रेटर देन माइनस a बट लेस देन 1। तो इसको सॉल्व करें, सबसे पहले इस 5 को ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ मैंने माइनस 5 को ऐड किया तो ये बन गया माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 6 हो गया। उसके बाद लेस देन, यहाँ पे माइनस का 5 ऐड करने से ये 0 हो गया, माइनस का 2 और x बच जाएगा यहाँ पे, और इधर माइनस का 5 ऐड किया तो माइनस का 4 मिला। उसके बाद 2 को डिवाइड करने पूरी इनइक्वलिटी पे। ठीक है, माइनस के 2 को, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर a इज़ लेस देन b है तो अगर आप माइनस कोई नेगेटिव नंबर आप इनके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इनका जो साइन होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। यानी अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाएगा। तो मैंने माइनस 2 को डिवाइड किया है तो ये प्लस का 3 आ जाएगा आंसर, यानी यहाँ पे भी माइनस का 2 डिवाइड किया, यहाँ पे भी माइनस का 2 और यहाँ पे भी माइनस का 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब हम इन्वर्स करते हैं, यानी अगर नंबर पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो जब हम उनका रेसिप्रोकल करते हैं तब भी जो इनइक्वलिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो 1/3 कर दिया है, 1/x को उल्टाएंगे तो x आ जाएगा, और ये 1/2 तो ग्रेटर देन से ये लेस देन हो जाएगा। तो आपको एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा, कहाँ से x ग्रेटर देन 1/3 और लेस देन 1/2, तो ये एक इंटरवल आ गया है। लाइन पे जाके अगर हम इसको शो करें तो ये वाला इंटरवल आपका सोल्यूशन बनेगा।
उसके बाद एग्जांपल है 2x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल 1 आंसर मिलेगा। तो इसके लिए यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पे जस्ट क्या लगा दें, अगर यहाँ पे अगर इक्वलिटी है तो यहाँ पे साथ आप इक्वलिटी लगा दें, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो 2x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल -1 और लेस आर इक्वल 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा। यहाँ से 3 को खत्म करें, दोनों तरफ से 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2x और लेस आर इक्वल यहाँ पे 3 ऐड होके 4 हो जाएगा। फिर 2 को पूरी इनइक्वलिटी पे क्या किया, डिवाइड किया, तो आंसर मिल गया x ग्रेटर आर इक्वल 1 लेस आर इक्वल 2। तो आपके पास एक क्लोज इंटरवल आ गया और ये आपका सोल्यूशन है 1 से 2। उसके बाद 2x माइनस 3 मॉड ग्रेटर आर इक्वल 1। तो इनइक्वलिटी आपने पढ़ी है कि x मॉड का आंसर ग्रेटर देन a आएगा इफ x ग्रेटर आर इक्वल a या x लेस आर इक्वल a। यानी ये वाला जो a आपको आंसर है, अगर a से आप कोई x लेस आर इक्वल माइनस a, यानी a से कोई आप छोटी वैल्यू लेते हैं या ग्रेटर देन वैल्यू लेते हैं तो आपको आंसर x से a से ग्रेटर ही मिलेगा। x का जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन a आएगा। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए मैंने इसको 2x माइनस 3 को ग्रेटर आर इक्वल 1 था तो इसके लिए a की जगह क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे 1 a है वहाँ पे 1 लगा दें और जहाँ जहाँ पे x है तो वहाँ पे 2x माइनस 3 लगा दें। 2x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल 1 और 2x माइनस 3 लेस आर इक्वल -1। ठीक है, इनको सॉल्व करें, 3 को ऐड करें, 2x ग्रेटर आर इक्वल 4 हो जाएगा। फिर 2 को डिवाइड करें, x ग्रेटर आर इक्वल 2। तो इस इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन है वो 2 से इन्फिनिटी तक है। उसके बाद 2x माइनस 3 था, लेस आर इक्वल -1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों तरफ 3 को ऐड करेंगे, 2x लेस आर इक्वल, दोनों तरफ 3 ऐड किया तो प्लस का 2 बचेगा, 2 डिवाइड करेंगे तो x लेस आर इक्वल 1, यानी 1 और 1 से छोटी वैल्यू, तो इसके लिए इंटरवल -∞ से 1 तक बनेगा। तो ये एक दोनों हाफ क्लोज हाफ ओपन कह सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये असल में सोल्यूशन इसी इनइक्वलिटी का है, तो इनका यूनियन कर दें तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा इस इनइक्वलिटी का। ठीक है, बाकी ये एक्सरसाइज जो है ये इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, थोड़े से जो डिफरेंट हैं वो मैं छुड़वा रहा हूँ, बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है जैसे मैंने ये एग्जांपल समझाई हैं, ऐसे ही हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो सके। तो ये मैंने आपके होमवर्क के लिए कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, ये खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आपने व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 34 तक ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।